नमस्कार, आपका स्वागत है ट्राई एंड कैच विद अमित पर, जहां हम कोडिंग से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है HTML लिंक। HTML लिंक क्या होता है? एक्चुअली हाइपर लिंक को ही लिंक कहते हैं। लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम उस जगह पे जंप करते हैं क्लिक करने के बाद। तो इसमें होता है कि अनदर डॉक्यूमेंट और वेब पेज। कभी कभार क्या होता है, HTML फाइल के बाहर हम HTML फाइल बना रहे तो हम उस पर डॉक्यूमेंट का एड्रेस ऐड करते हैं। वेब पेज में लिंक क्या क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं, इमेज को लिंक कर सकते हैं, बटन को लिंक कर सकते हैं। HTML के किसी भी एलिमेंट को हम लिंक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब हम अपने माउस के कर्सर को पर्टिकुलरली एलिमेंट या किसी भी टैग के ऊपर ले जाते हैं जो कि लिंक से कनेक्टेड है, तो वो कर्सर का आइकन चेंज होकर के हैंड आइकन में चेंज होता है, जो कि ये सिग्नल है कि ये क्लिकेबल है। सिंटेक्स का जो रोल होता है इसको समझे कैसे, तो ये एंकर टैग यूज होता है लिंक के लिए। जंप करना मतलब एक पेज से दूसरे पेज या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में हम जंप करने के लिए एंकर टैग का यूज करते हैं, जो कि ए से रिप्रेजेंट होता है। इस कोड को हम एज अ प्रैक्टिकली समझते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि एट्रीब्यूट्स हम href का यूज जरूर करते हैं। अदरवाइज लिंक हम एंकर टैग यूज तो कर सकते हैं, बट उसके अंदर जब तक href का रेफरेंस एड्रेस नहीं होगा उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते या उस पर मतलब कुछ काम नहीं कर सकते। कोड को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि ये देख पा रहे हो, कोड में जो भी एंकर टैग के अंदर है visit google.com, ये कंटेंट है। अब href के अंदर हमने एड्रेस डाल दिया है https www.google.com। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कर्सर का आइकन है उसको ध्यान से देखना, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर गया, हैंड आइकन में आ गया, यहाँ से बाहर आया, कर्सर का आइकन फिर से चेंज हो गया। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्लिकेबल है, तो ये गूगल का आइकन पेज ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि हमने एड्रेस गूगल का दिया था इसलिए गूगल का ऐड हो गया, या इवन किसी भी वेबसाइट का हम दे सकते हैं जो कि ओपन हो सकता है। लिंक कैसे काम करता है? एंकर टैग का यूज होता है। इसमें href का जो काम होता है वो है URL या किसी तरह का जो पाथ होता है, डेस्टिनेशन। जैसे मैंने बताया आपको, अपडेट में भी प्रैक्टिकली आपको समझ में आया होगा। इसमें एक लाइन टेक्स्ट होता है जो कि विजिबल पाथ दैट यूजर क्लिक। तो इसमें क्या होता है, लिंक जो टेस्ट होता है वो विजिबल हो जाता है, एक तरह से कलर उसका चेंज हो जाता है, जो हमने प्रैक्टिकली समझा। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ब्राउजर जो डिस्प्ले करता है इसको ब्लू एंड अंडरलाइन के साथ। जैसे प्रैक्टिकली हमने ये चेक किया कि ये तो ब्लू था ही, प्लस इसके नीचे अंडरलाइन का था, इससे ब्राउजर खुद ही इसको डिस्प्ले करता है एज अ डिफॉल्ट। अब इसमें क्या होता है कि एक बार आपने विजिट कर लिया, तो क्योंकि पहले हमने विजिट किया था तो वो विजिट करने से पहले ये ब्लू था, विजिट करने के बाद ये पर्पल हो गया, जो कि हम देख भी पा रहे। अब एक्टिव लिंक जो होता है वो रेड एंड अनडिफाइंड होता है। एक्टिव लिंक क्या होता है कि जब लिंक एक्टिव होता है, जब कोई कुछ रियल टाइम चेंज होते रहते हैं, तो उसमें हम एक्टिव लिंक को उसके अंदर हाईलाइट रेड से करते हैं। तो ये एक बाय डिफॉल्ट कलर होता है जो कि ब्राउजर खुद प्रोवाइड करता है। CSS कैन कस्टमाइज दिस स्टाइल ऑल्सो, मतलब हम HTML में जो लिमिट होता है वो CSS में थोड़ा उसको हम एक्सटेंड करते हैं कि हम उसमें और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट एट्रीब्यूट क्या होते हैं? तो ये एक समझने वाली चीज होती है, इवन आपको रिवीजन में मिल जाएगा। जब हम वैल्यू को सेल्फ करते हैं, सपोज अगर इसको कॉपी करते हैं प्रैक्टिकली समझने के लिए, यहाँ पर हमने ए टैग के बाद इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पर जब हमने सेल्फ किया तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, डिफॉल्ट ओपन इन द सेम टैब विंडोज। मतलब ये सेम टैब में ये बाय डिफॉल्ट ही होता है। इवन अगर मैं इसमें नहीं भी लिखूंगा तो भी ये इसी पेज में ओपन होगा। अब मैंने इसको ओपन किया, ये सेम टैब में ही ओपन हुआ, कोई नया टैब नहीं ओपन हुआ। अब हम इसको ब्लैंक करते हैं। अब इस वैल्यू का मतलब ये ब्लैंक है, ओपन इन न्यू टैब और विंडोज। अब ये नए टैब में खुलेगा। अब हम इसको डिलीट करके इसको ऐड करते हैं। इसमें हम टारगेट यूज करते हैं। तो टारगेट कीवर्ड होता है। टारगेट को जब हम लिखेंगे यहाँ पे टारगेट इक्वल टू कॉमा। अब टारगेट के अंदर हमें क्या करना है, पहले हम सेल्फ का यूज करते हैं, ऐड किया, ये प्रैक्टिकली ओपन हो गया एक ही टैब में, इसमें कोई भी दूसरे टैब ओपन नहीं हुआ। बैक करते हैं, वापस अपने ब्लैंक को यूज करते हैं, जो वैल्यू है टारगेट के अंदर आना है, ऐड किए, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। अब ये देखो, अब नए टैब में ये ओपन हो गया, क्योंकि हमने इसको टारगेट कर दिया एक ब्लैंक टैग के लिए। जो एग्जिस्टिंग पेज था उसको ना छू करके नए टैब को यूज कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट, पेरेंट। अब ये क्या होता है, आपका जो फ्रेम होता है, ओपन इन दी पेरेंट फ्रेम। अब पेरेंट फ्रेम बनाना पड़ता है। अब अगर ये पेरेंट फ्रेम नहीं है तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये सेम टैब में ही ओपन हो जाएगा। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई अलग से टैब होगा। ये जो पेरेंट होता है जो कि फाइल का, उसी में ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमने टॉप ऐड कर दिया, बैक करते हैं, और जब हम इसको क्लिक करेंगे तो भी ये सेम एज इट इज ओपन होगा। मतलब यहाँ पे ओपन इन फुल बॉडी ऑफ द विंडोज। मतलब इसमें ध्यान रखने की चीज है ये कि ब्लैंक, अंडरस्कोर ब्लैंक और अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ अगर आप सेम पेज में ओपन करना है, अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब नेक्स्ट टैब में यूज करना है। बाकी आप इसके कोड को चेक कर सकते हो।
एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है कि फुल वेब एड्रेस होता है जो कि इंक्लूडिंग होता है HTTPS के साथ। ये फुल एड्रेस था जो कि HTTP के साथ का इंक्लूडेड। अब एक होता है रिलेटिव यूआरएल पाथ जो कि रिलेटिव होता है करंट पेज को लेकर। जैसे कोई पेज हमने बना लिया, सपोज हम इसको एक बार प्रैक्टिकली समझते हैं। तो एक फाइल हम बना लेते हैं और उस फाइल का नाम हम दे देते हैं HTML_images.asp। ये हमने फाइल बना लिया। अब हम इसमें आते हैं, क्या करते हैं, कॉल करते हैं, पाथ देते हैं। ओके, कोड में एंकर टैग है, इसके साथ href है। इसमें हमने यूआरएल कोई भी नहीं दिया, हमने एक रिलेटिव पाथ दिया जो कि हमारे फोल्डर के अंदर अवेलेबल है HTML_images। अब इसको हम कॉल करते हैं HTML इमेज जो कंटेंट हमने दिया है। प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। तो जब हम बैक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर ये फाइल का लिंक क्रिएट हो गया। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हम इसमें एक बार रिफ्रेश करते हैं और जब हम ओपन करेंगे तो ये जो फाइल है ये डाउनलोडेबल फाइल था जो कि डाउनलोड हो चुका है। तो क्योंकि ये हमने एक रिलेटिव पाथ दिया था जो कि डाउनलोडेबल फाइल था, जो कि इससे डायरेक्टली डाउनलोड हो गया। क्योंकि कभी क्या होता है, फॉर्मेट अगर सपोर्टिव नहीं होता है, फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है। तो ये डाउनलोड हो गया उस कारण से, क्योंकि हमने इसका फाइल लिंक शेयर कर दिया था। इमेज और बटन के ऊपर जब हम लिंक करते हैं, लिंक ये यूज करते हैं, उसमें हम कैसे यूज करते हैं, तो एंकर टैग के अंदर, जैसे कि एंकर टैग इसका जो होगा वो बाहर होगा इमेज से। तो सेम एज इट इज कॉपी को, इस कोड को कॉपी करते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं। तो देख पा रहे हैं कि HTML ट्यूटोरियल यहाँ पर एक बना चुके हैं हम लोग, और इसमें हमने अल्टरनेट जो है HTML ट्यूटोरियल दिया, क्योंकि हमने इसे कंटेंट में कुछ भी ऐड नहीं किया। रिफ्रेश कर लेते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं होने का, क्योंकि हमने ये फाइल हमें बनाया ही नहीं। अगर हम ये फाइल बना लेते हैं तो ये फाइल डाउनलोड होगा। चलिए एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसमें कुछ भी लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। बैक करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा। तो जैसा कि हमने इस पे क्लिक किया और ये डाउनलोड हो गया। इसमें बटन पे लिंक सेट किया है, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। ये बटन है, अब इस बटन पे हम जब क्लिक करेंगे तो भी ये फाइल डाउनलोड हो गया। लिंक करते हैं ईमेल एड्रेस को, तो यूजिंग द मेल टू, ये एक मेल टू एक तरह से स्कीम होता है जो कि href के अंदर हमें ऐड करना है। तो मेल टू करना होता है जो कि हम किसी भी ईमेल एड्रेस को ऐड कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली समझते हैं। टेक्स्ट लिंक बन गया, ये ईमेल लिंक है। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल गया, जिसमें हमने ये कंफर्म करना है कि हमको ये मेल किस पर सेंड करना है। तो जो भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो जीमेल ओपन हो जाएगा, अगर वो एग्जिस्टिंग ब्राउजर में पहले से हमारा जीमेल ओपन है तो, या कोई भी मेल हमारा ओपन है तो। अब आते हैं टाइटल के अंदर लिंक कैसे ऐड करते हैं। ये बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिकली समझते हैं इसको। ये टाइटल है। अब इस टाइटल के लिए विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल। अब इसमें हमने जब क्लिक किया तो ये डायरेक्टली ये पेज ओपन हो गया। पेज ओपन होने का मतलब है कि ये टाइटल को हमने एंकर टैग के साथ इंक्लूड कर दिया है। तो जो टाइटल का जो प्रॉपर्टीज होती है, बोल्ड होना चाहिए, वो तो है ही, साथ ही ये क्लिकेबल भी है। टाइटल के अंदर एट्रीब्यूट्स होता है, प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ्टन शोज द टूल टिप। अब इसमें क्या होता है, कभी कभार जो होता है कि हम इसके डिटेल भी ऐड करते हैं। सपोज ये जो टाइटल था, गो टू HTML सेक्शन, ये तो अब अगर हम ध्यान से इस पे जब कर्सर लेके जाएंगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ओवर इन्फॉर्मेशन है, गो टू W3 स्कूल्स HTML सिलेक्शंस। ये डायरेक्टली इसको एक इन्फॉर्मेशन एज अ टाइटल भी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे लिंक तो क्रिएट कर दिया, ये एंकर लिंक से कंटेंट इसे अंदर डाल दिया। अब हम बात करेंगे एडिंग लिंक इन टाइटल्स। लिंक के अंदर हम टाइटल को कैसे ऐड करें। जैसे यहाँ पर एक एंकर टैग है, इसके अंदर एक कंटेंट है, विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल। तो हमने ये लिंक बना दिया है, ये कोड में हमने लिंक बना दिया है, कंटेंट में ये डाल दिया कि विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल। बट इसको हमें समझाना होगा एक लिंक है। अब इसमें लिंक में होता क्या, ये समझना है। कभी कभार क्या होता है, हम लिंक को क्लिक ना करके उस पर जब होवर करते हैं, तो होवर करने के क्या होता है फायदे, कि उसके अंदर जो टाइटल में कुछ भी लिखा होगा उसका इन्फॉर्मेशन वो हमें विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। होवर करने के बाद यहाँ पर टाइटल में जो भी डिटेल है, टाइटल क्या है, इस एंकर का डिटेल। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो टाइटल जो है, गो टू W3 HTML सेक्शन। हम टाइटल का यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि हम बिना क्लिक किए समझ पाए कि एक्चुअली ये टाइटल, मतलब ये लिंक पे क्लिक करने के बाद होगा क्या। चेंजिंग लिंक कलर और CSS, इसमें कलर और लिंक को जो है कैसे लिंक करते हैं वो हम चेक करते हैं। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पर जो हमने स्टाइल को हेड के अंदर डाल दिया है, क्योंकि स्टाइल के अंदर हमने लिंक ऐड किया है, क्योंकि हमें इस कलर पे सेट करना है। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि लिंक कैन हैव डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट्स। अभी हम इसमें CSS यूज करें थोड़ा सा ओवरव्यू समझने के लिए कि एक्चुअली क्या है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमने विजिट आवर HTML ट्यूटोरियल, इसको एज इट इज छोड़ दिया है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, एंकर टैग जो है CSS में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। टैग का नाम लिखा, सेमीकोलन लगाया और यहाँ
यहाँ पर उसमें लिंक ऐड कर दिया। ये लिंक बाय डिफॉल्ट CSS के अंदर एज इट इज लिखना है। अब इसमें कलर जो है ग्रीन है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मतलब कुछ भी हम इसके अंदर डेकोरेट नहीं कर रहे हैं, कोई भी अंडरलाइन कुछ भी हम उसके अंदर कोई भी चीज नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ नन लिख रहे हैं। और विजिटेड, सपोज अगर लिंक है तो वो ग्रीन दिखेगा। तो हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, क्योंकि हमने लिंक को क्लिक कर चुके हैं। अब ये लिंक है ग्रीन, क्योंकि ये अगर बिल्कुल न्यू लिंक होगा तो वो ग्रीन हो जाएगा पहले से, बट अगर एक बार क्लिक हो चुका है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया कि हम लिंक के जो कलर है ब्लू कलर को चेंज कर सकते हैं CSS की हेल्प से। अब आते हैं स्टाइल के अंदर। स्टाइलिंग में लिंक एज अ बटन, तो कोई भी अगर बटन को चेंज करने के लिए लिंक का चेंजेस कर सकते हैं। आप ये देख पाओगे। इवन अगर आप ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। क्रिएटिंग अ बुकमार्क, जंप लिंक। बुकमार्क अलाउ यूजर टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ पेज। सिंपल सा है, मतलब इसमें कुछ नहीं है। एक हेडिंग बनाया गया है, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ H2 बनाया चैप्टर 4 और इसमें हम ऐड कर रहे हैं लिंक टू बुकमार्क ऑन सेम पेज। अब इसमें हम एंकर टैग यूज करेंगे और यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको, ग्रीन कलर तब होता है जब आप बिल्कुल न्यू लिंक होता है, तभी आपका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, क्योंकि वो पहले से डिफाइन है, हमने CSS में ये ऐड किया था। तो हमने एज इट इज इसको छोड़ दिया। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, पर्टिकुलरली ये बुक मार्क हो गया है एक तरह से ये लिंक, कि हमने यहाँ पे SAP C4, मतलब इसका मतलब होता है कि जो कोड है उसको हमने बुक मार्क ऑन द सेम पेज कर लिया है। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे ये एक्टिव इसलिए नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ एक एंकर टैग है, मतलब ये जो डोमेन जो href में हमने जो URL दिया है ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसलिए उसने ज्यादा कुछ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इसमें और भी चीजें ऐड करनी होती है। अब देखते हैं इसमें लिंक टू बुकमार्क ऑन अनदर पेज। तो सपोज यहाँ पे कोई पेज है, हम पहले ये पेज को क्रिएट कर लेते हैं, आते हैं इस पेज में और अब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बुकमार्क किया हुआ पेज को प्रेजेंट कर देगा। तो HTML demo.html करके एक फाइल बनाया, ये जो फाइल है अब देख पा रहे हो, ये फाइल को हमने वेलकम टू माय वेबसाइट, ये एक टेक्स्ट ऐड किया था जो कि यहाँ पर विजिबल हो रहा दिख रहा है। तो जंप टू कैरेक्टर 4, तो हम ये डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। HTML लिंक टैग, अभी एंकर जो टैग होता है इसके अंदर ये डिफाइन एज अ हाइपर लिंक ही होता है, क्योंकि एक लिंक होता है जो कि सिंपल विजिबल होता है, बट ये हाइपर लिंक इसके अंदर बहुत सारे फीचर ऑप्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट HTML attribute is used to create a bookmark, which HTML attribute is used to create a attribute। ID attribute यूज करते हैं to create a bookmark। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोट्स एंड प्रैक्टिकल कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।